हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम एनसीईआरटी बुक के द्वारा और नोट्स के द्वारा भी आपको अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं और जो न्यूमेरिकल है, इसके अलावा जो परिभाषाएं बनती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नोट्स प्लस एनसीईआरटी बुक दोनों को एक साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों से ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और एनसीईआरटी बुक से जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का भी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की लैंग्वेज है एनसीईआरटी बुक की, और इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो देखिए, सांद्रता किसे कहते हैं, तो सांद्रता को हम कैसे बताते हैं। सांद्रता एक शब्द है। सांद्रता किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा या विलायक की मात्रा को व्यक्त करता है। तो सांद्रता किसी भी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। तो किसी विलयन में कितने विलेय है और विलेय की कितनी मात्रा उसमें उपस्थित है, तो उन मात्राओं को सांद्रता के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। आगे आप देखिए, सांद्रता को गुणात्मक रूप या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो गुणात्मक, उसका गुणधर्म क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है। इसके अलावा मात्रात्मक, विलेय और विलायक की मात्रा कितनी है किसी विलयन में, तो उस आधार पर इसे व्यक्त किया जा सकता है। वैसे इस चैप्टर में हमें सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन ही करना है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के रूप में गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है। तो तनु विलयन किसे कहते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, तो उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, जबकि जब विलेय की मात्रा किसी विलयन में बहुत अधिक होती है तब उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, परंतु वास्तविक रूप से या वास्तविकता में इस तरह का वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितना अमाउंट हम विलायक में डालें, उसमें मिलाएं, जिससे विलयन तनु या सांद्र हो जाए। तो यह एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। इसलिए हम तनु और सांद्र विलयन बनाते समय उसकी मात्रा का ध्यान देते हैं। उसका मात्रात्मक जो रूप है उसके अनुसार हम सांद्र और तनु विलयन बनाते हैं, ना कि उनके गुणात्मक रूप को देखकर। अतः विलयनों का मात्रात्मक रूप में वर्णन करने की आवश्यकता होती है। आगे अब देखिए, विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर सांद्रता ज्ञात करने की विधियां भी हम इसे कह सकते हैं, या मात्रात्मक वर्णन किस प्रकार किया गया है सांद्रता का, वो भी हम बोल सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने सांद्रता, तनु विलयन और सांद्र विलयन, तीन बातों का आपको ध्यान रखना है कि सांद्रता किसे कहते हैं, तनु विलयन किसे कहते हैं, इसके अलावा सांद्र विलयन किसे कहते हैं, और सांद्रता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली विधि जो है सांद्रता ज्ञात करने की, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम W/W कहते हैं। जो स्टार्टिंग का W है ये हमें विलेय के रूप में बताता है। ये जो होता है ये विलेय होता है, जबकि ये जो होता है ये विलयन के रूप में हमको प्रदर्शित करता है। तो W/W भी इसे हम कहते हैं। W का मतलब वेट बाय वेट, ग्राम प्रति ग्राम। तो सबसे पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। इसके द्वारा हम किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है।
इसकी परिभाषा हम नोट्स से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे किस प्रकार से इसकी परिभाषा बनती है। वैसे हम यहाँ भी इसकी परिभाषा बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा दे रखा हम वैसे ही समझेंगे। इसके अलावा इसकी परिभाषा को हम नोट्स के द्वारा आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत है बराबर विलयन की उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू क्या करना, हमको उसमें 100 का गुणा करना है। यह वैसे ही है जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके 100 नंबर का हिंदी का पेपर था और उसमें से 60 नंबर आपको मिले हैं, तो कितना प्रतिशत आपको अंक आए हैं, तो आप कहेंगे कि मुझे 60% अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला ये उसी प्रकार का है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। जैसे 100 में से आपको 60 नंबर आए हैं तो ऊपर आप 60 लिखेंगे और ऊपर आप 60 लिख देंगे और नीचे टोटल कितने का था तो आप लिखेंगे यहाँ पर 100 का पूर्णांक था, तो 100 से 100 कटा तो उस विषय में आपको कितने प्रतिशत आए हैं, 60% आए हैं। इसी प्रकार किसी विलयन में उपस्थित जो विलय होता है उसकी मात्रा ऊपर लिख दीजिए, टोटल उसका द्रव्यमान कितना है विलय और विलायक मिलाने पर वो आप लिख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, आपको द्रव्यमान प्रतिशत पता चल जाएगा। इस प्रकार के सवाल भी आपको एग्जाम में मिलते हैं। आगे इसकी लैंग्वेज भी आप समझिए किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, आपको किस प्रकार से यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो एक उदाहरण दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में होता क्या है कि स्टूडेंट को प्रश्नों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार से प्रश्न दिया गया है और इसमें क्या वैल्यू पुट करना, क्या मानना है, तो उसका रिजल्ट फिर वहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं, यदि एक विलयन का वर्णन करें हम जिसमें जल में 10% क्या है, ग्लूकोज है का द्रव्यमान है। इसका तात्पर्य क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में घोलने पर जल में 10% ग्लूकोज, इस लाइन का अर्थ आप क्या मानोगे कि 10% का मतलब होता है 100, तो 10 ग्राम ग्लूकोज है कितने जल में, 90 ग्राम जल में, क्योंकि हम प्रतिशत कौन सा पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत W/W, तो दोनों इकाइयाँ किसमें मिल रही है, ग्राम में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान, इसका अर्थ हुआ, इस लाइन का अर्थ जो हुआ वो ये हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला गया, तब क्या बना है, 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों में अनुप्रयोगों में किया जाता है। जो सामान्य रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें इस विधि का उपयोग सांद्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। तो जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, उसमें जो जल होता है वो लगभग 96% होता है, बाकी उसमें 3.62 जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, उनको आपस में मिलाकर विलयन बनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो विलयन बनते हैं या बनाए जाते हैं वो द्रव्यमान प्रतिशत में ही बनाए जाते हैं, या उनकी सांद्रता ज्ञात करते हैं वो द्रव्यमान प्रतिशत में ही ज्ञात करते हैं। तो सांद्रता ज्ञात करने की पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशत W/W। आगे आप देखिए, दूसरी विधि इसमें आती है आयतन प्रतिशत, जिसमें विलय और विलायक दोनों की इकाइयाँ आयतन में हम लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला है, वहाँ पर द्रव्यमान था और यहाँ पर क्या है, आयतन है, केवल ये अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो यदि प्रश्न में आयतन प्रतिशत पूछा जाए तो विलय और विलायक दोनों की मात्राएं आपको आयतन में या वॉल्यूम में दी जाएगी। तो यहाँ पर वैसे ही विलय की मात्रा और टोटल जो विलयन है उसकी मात्रा यहाँ रखकर आप इंटू 100 करके उसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आयतन प्रतिशत में आ जाएगा। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य। अब यहाँ देखिए, एथेनॉल का, एल्कोहल होता है एथेनॉल, जिसे जल में घोला गया है,
तो एथेनॉल की मात्रा कितनी है? 10%। 10% का अर्थ है 10 ml, क्योंकि यहाँ आयतन की बात हम कर रहे हैं। तो 10 ml एथेनॉल जो है को इतने जल में घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन क्या हो जाए? 100 ml हो जाए। तो 10 ml तो हमको क्या लेना है? एथेनॉल लेना है, और उसको 100 करने के लिए जितना हमको जल मिलाना है तो उतना जल आप मिला दीजिए, तो विलायक की मात्रा उतनी हो जाएगी और टोटल विलयन क्या कितना बन जाएगा? 100 ml हो जाएगा। तो इस प्रकार इस लाइन का जो अर्थ है वो यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको न्यूमेरिकल में सवाल में मिलते हैं प्रतिशत के रूप में, फिर आपको उसको ml ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। आगे आप देखिए, इसमें द्रवी विलयनों को सामान्यतः इस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है। तो ज़्यादातर जो द्रव अवस्था में जो विलयन होते हैं वो इसी इकाई में बनाए जाते हैं या इस विधि के द्वारा ही उनका आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी के द्वारा कि द्रवीय विलयनों को जो लिक्विड अवस्था में होते हैं उनका जो मात्रक है वो इसी मेथड के द्वारा ज्ञात करते हैं, या जो इकाई है या जो उनकी सांद्रता है वो इसी के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण भी दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है। तो जहाँ पर बर्फ ज़्यादा गिरती है वहाँ पर वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए जल में 35% क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। बाकी उसमें जल होता है। 100 ml में 35% जो होता है वो एथिलीन ग्लाइकोल होता है, बाकी उसमें वाटर की मात्रा होती है। तो ये क्या करता है? ये हिमांक बिंदु को कम कर देता है। कितना कम कर देता है? तो -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। तो जब टेम्परेचर को कम कर देता है एथिलीन ग्लाइकोल, वैसे पानी जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, लेकिन एथिलीन ग्लाइकोल को डालने के बाद इसका हिमांक जो होता है वो इतना हो जाता है जिससे पानी नहीं जमता है। तो जहाँ पर हमको द्रवीय अवस्था में विलयन बनाना है वहाँ पर हम V/V का उपयोग करते हैं। आगे आप देख सकते हैं तीसरी जो विधि है सांद्रता ज्ञात करने की वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें द्रव्यमान W/V है, V बराबर यहाँ विलयन है और W बराबर विलय है। अब देखिए, एक अन्य इकाई मात्रक जो औषधियों एवं फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग में आती है वह है 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान। यहाँ पर विलेय की जो मात्रा है वो हमको ग्राम में लेना है या द्रव्यमान में लेना है, जबकि जो विलयन बनेगा वो पूरा आयतन के रूप में ml में हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ W/V दिया गया है। तो W मतलब है जो विलेय की मात्रा है वो ग्राम में है, और जो विलयन है या जो विलायक की मात्रा है वो टोटल ml में हमको लेनी होगी। तो जो विलयन बनाए जाते हैं खासकर औषधियों और फार्मेसी में जितनी मेडिसिन बनती है सामान्यतः उसमें इसी इकाई का उपयोग या इस विधि का उपयोग किया जाता है मेडिसिन में। आगे है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को समझने से पहले हम अब नोट्स के द्वारा द्रव्यमान आयतन, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत को देख लेते हैं, उनकी परिभाषा को देख लेते हैं और इनमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं वो भी हम नोट्स के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भार प्रति भार W/W, इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा दी गई है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, पूरा विलयन कितना है? 100 ग्राम है,
उसमें विलेय की कितनी ग्राम में मात्रा है उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसी प्रकार से एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है विलेय का भार और बटे विलयन का भार ग्राम में और इंटू 100। इसे हम WB बटे WT इंटू 100 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण देख सकते हैं आप इसमें। एक प्रश्न देखिए, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। तो विलेय की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम है, और टोटल विलयन कितना है, 50 ग्राम। तो आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला दिया गया है, विलेय का भार बटे विलयन का भार दोनों ही ग्राम में है। तो आपको फॉर्मूला पुट करना है, आप देख सकते हैं 5 बटे 50 इंटू 100 तो कितना प्रतिशत हुआ, 10% हुआ। तो सरल सवाल आते हैं, आप ये कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें आगे और भी सवाल दिए गए हैं। इसी प्रकार 20 ग्राम जो ग्लूकोज दिया गया है 180 ग्राम H2O में घोला गया है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको 20 ग्राम इसमें घुला हुआ है 180 में, तो टोटल कितना हो गया, वो 200 ग्राम हो गया। तो विलयन का भार टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। तो आप फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं कितना आएगा, 10% आ जाएगा। क्योंकि टोटल विलयन कितना होगा, 20 ग्राम प्लस 180 ग्राम। क्योंकि इसमें लिखा हुआ, आप लैंग्वेज देखिए इसकी, 180 ग्राम H2O में घोला गया कि H2O कितना है, 180 ग्राम, और उसमें 20 ग्राम क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज C6H12O6 से घुला हुआ है। तो टोटल विलयन का भार जो हो गया वो 200 ग्राम हो गया। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे आप देखिए भार आयतन, इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। भार आयतन 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। तो 100 ml विलयन है, यहाँ पर ml में है विलयन की मात्रा और विलेय की मात्रा ग्राम में है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। फॉर्मूला सेम है और सवाल भी इसी के रूप में आते हैं जैसा इसमें फॉर्मूला दिया गया है। जैसा भार प्रतिशत में सवाल किए हैं वैसे के वैसे सवाल इसमें भी होते हैं। तो आपको केवल वैल्यू पुट करना है, इंटू 100 करना है, और बटे में टोटल विलयन का ml में मान रखना है और डिवाइड करना है। तो इसमें सवाल आप देख सकते हैं, यदि 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हैं तो NaCl का भार आयतन प्रतिशत बताइए। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला पुट करना है, 20 बटे 500 हो जाएगा, कितना आएगा, 4% आएगा। आगे आप देखिए और भी इसमें प्रश्न दिया गया है वैसे ही। 250 ml विलयन में 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला हुआ है, तो इसमें भी W/V प्रतिशत ज्ञात करना है। तो वैसे ही आपको फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा 20%। तो इजी सवाल हैं इसके। और आखिरी आप देखिए आयतन प्रतिशत V/V, परिभाषा आप देख लीजिए इसकी। 100 ml विलयन में उपस्थित पदार्थ की ml में मात्रा, विलयन भी ml में है और विलेय की मात्रा भी ml मिलीलीटर में है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला सेम है, विलेय का यहाँ पर ml में आ जाएगी मात्रा, इंटू 100 करना है, और इसी प्रकार के इसके भी सवाल होते हैं। तो तीनों के लगभग एक जैसे सवाल होते हैं, केवल आपके फॉर्मूला अलग हैं, वैल्यू पुट करना है और डिवाइड करना है। एक सवाल इसका भी देख लेते हैं। देखिए, यदि 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको 200 ml जलीय विलयन में घोला गया है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, विलेय का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन इंटू 100। वैल्यू आपको पुट करना है और सीधे ही आपको आंसर आ जाएगा 25% V/V। इकाई जरूर लिखना है आपको V/V। तो इस प्रकार आप सांद्रता ज्ञात करने की विधियों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो विधियां हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।